हे गाइस, अगर आप भी चाहते हो एक फिल्म बनाना, एक कंटेंट बनाना या मान लो एक रील बनाना, पर आप कंफ्यूज हो कि कैसे स्टार्ट करें, एक्टिंग, कैमरा, एडिटिंग, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों मैं हूँ सैम और ओ सॉरी तो दोस्तों मैं हूँ सैम और आप देख रहे हो बनाओ फिल्म बाय सैम। और आज मैं बताऊंगा फिल्म मेकिंग के बेसिक्स के बारे में। ऐसा नहीं, अगर आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हो तो ही देखो, अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो या अगर आप रील बनाना चाहते हो फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि फिल्म मेकिंग बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, फिल्म मेकिंग सिर्फ कैमरा चलाना नहीं होता है। फिल्म मेकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम स्टोरी को विजुअल, साउंड्स और इमोशंस के थ्रू बताते हैं, है ना। देखो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स हो, चाहे वो कोई कंटेंट हो, या चाहे वो रील ही क्यों ना हो, या चाहे कोई मूवी हो, सारे के सारे फिल्म मेकिंग ही तो है। हाँ तो चलो पहले जान लेते हैं फिल्म मेकिंग के प्रोसेस के बारे में। देखो, फिल्म मेकिंग के ना मेनली 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री प्रोडक्शन, जिसमें होती है प्लानिंग। और प्लानिंग में जैसे कि स्टोरी लिखना और एक्टर्स ढूंढना, लोकेशन ढूंढना और बजट तय करना। अब मान लीजिए मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, है ना, मान लीजिए, ठीक है, हम एक स्टोरी लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब पहले स्टोरी लिखेंगे, है ना, फिर उसका शॉर्ट डिवीजन करेंगे, उसको स्क्रिप्ट में तब्दील करेंगे, उसके बाद हम उसके स्क्रिप्ट के अनुसार एक्टर्स ढूंढेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के अनुसार लोकेशन ढूंढेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कितना पैसा लगने वाला है उसके उसके बाद हम बजट डिसाइड करेंगे और कई चीज़ें सारे, है ना। और जितना हो सके फिल्म बनाने से पहले, मतलब मेनली शूट करने से पहले जितनी तैयारी करनी है वो हम प्री प्रोडक्शन में करेंगे, है ना। तब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन में। तो हमारा जो दूसरा प्रोसेस है वो है प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन में होता है शूटिंग। शूटिंग में हम फाइनली कैमरा लाते हैं, जिन एक्टर्स को हम लिए थे उन एक्टर्स को लाते हैं और लोकेशन जहाँ डिसाइड किया था वहाँ जाते हैं और फाइनली हम शूट करते हैं, है ना। लाइट्स कैमरा जितने होते हो उस समय हम शूट करते हैं। तो ये था प्रोडक्शन। समझ आया होगा आपको, समझ आ गया है ना। अगर समझ आ रहा है ना आपको अच्छे से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, भूलना मत। तो आगे बढ़ें। हाँ, तो अब जो हमारा लास्ट प्रोसेस आता है वो है पोस्ट प्रोडक्शन। देखो, अब सब शूट हो गया है, एक्टर्स घर जा चुके हैं, कैमरामैन भी घर जा चुके हैं, पर अब यहाँ रोल होता है एक इंसान का। एक इंसान का तो नहीं होता, बट एक डिपार्टमेंट का, और वो डिपार्टमेंट है एडिटिंग डिपार्टमेंट, एडिटर। अगर आप एडिटर हो तो समझ सकते हो, है ना। देखो, अब एडिटर क्या करता है, जितने भी फुटेजेस आए हैं उन्हें उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कंबाइन करके एक मीनिंगफुल स्टोरी बनाता है ना। और इस समय ही क्या होता है कि बड़े प्रोडक्शन में एक्टर्स आते हैं और डबिंग भी करते हैं, और ठीक है, और इसी समय साउंड डिजाइन भी होता है। मतलब जितना एडिटिंग का काम है, जितना पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, वो सब और सब यहाँ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक सब चीज़ समझ आ गया है। तो चलो थोड़ा सा फिल्म मेकिंग के बेसिक रूल्स को समझते हैं। देखो, जो हाई बजट के फिल्म होते हैं ना, वो एक इंसान हैंडल नहीं कर सकता। तो उसके लिए अलग अलग इंसान होते हैं और अलग अलग इंसानों के अलग अलग रोल्स होते हैं। तो चलो कुछ बेसिक रूल्स के बारे में समझते हैं, और इन्हें समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, बस फिल्म मेकिंग नहीं, मतलब बस मूवी नहीं, अगर आप कंटेंट बनाते हो, अगर आप रील बनाते हो, तब भी इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो बने रहो, ठीक है। तो चलो हाँ, समझते हैं। जो हमारा पहला जो रोल होता है, वो जो चीज़ें हैं, वो डायरेक्टर को समझो, डायरेक्टर, है ना। देखो, डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर स्टोरी का विजन हैंडल करता है। मतलब आप जो भी फिल्म बना रहे हो उसका जो विजन होता है, उसके पीछे का जो विजन होता है, वो सारा का सारा डायरेक्टर का होता है ना। अब देखो, अब आता है कैमरामैन। जो दूसरा रोल है वो होता है कैमरामैन का,
ठीक है, कैमरा मैन या सिनेमाटोग्राफर भी कहते हैं लोग, है ना, मतलब सिनेमाटोग्राफर कहो या कैमरा मैन। ठीक है, अब देखिए सिनेमाटोग्राफर क्या करता है, जो डायरेक्टर का जो विजन होता है उसको कैमरा के थ्रू स्क्रीन पर लाता है ना। तो क्या करता है, जो डायरेक्टर होता है वो अपना विज़न जो होता है उस सिनेमाटोग्राफर को बताता है और सिनेमाटोग्राफर उसके थ्रू लाइटिंग और कैमरा सेट करता है और शूट करता है। अब देखो, अब जो तीसरा रोल है वो है एक्टर का। जी हाँ, एक्टर। अब जानते हो एक्टर क्या करता है। अब जो एक्टर होता है, जो उसे रोल मिला होता है, जो स्टोरी में किरदार होता है, वो उसे निभाता है और स्टोरी को आगे लेके जाता है ना। और चलो बढ़ते हैं, ठीक है। और याद रख लीजिए, जो एक्टर होता है वो डायरेक्टर के विज़न को ही स्क्रीन पर लाता है ना, ये याद रखिएगा। हाँ, तो चलो बढ़ते हैं हमारे चौथे रोल के ऊपर, तो वो है साउंड रिकॉर्डिस्ट। देखो, आप जानते होगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि वीडियो क्वालिटी से भी ज़्यादा मैटर करता है साउंड क्वालिटी। अगर किसी मूवी, रील या कंटेंट का वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा ना हो तो चल जाता है, पर अगर उसका साउंड क्वालिटी बेहतर ना हो तो सारा का सारा महत्व बेकार जाता है। तो फिल्मों में उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली एक रोल होता है जिसे कहते हैं साउंड रिकॉर्डिस्ट, जो उस जितने भी डायलॉग्स होते हैं, जितने भी एम्बियंस साउंड होते हैं, एम्बियंस साउंड मतलब जो बैकग्राउंड में साउंड चल रहे होते हैं, जैसे कार का हो गया, वहाँ का रूम का हो गया, वहाँ की गाड़ियों का हो गया, उसका साउंड रिकॉर्ड करता है और बाद में वो जो साउंड होता है एडिटिंग में जाता है और एडिट हो जाता है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें रोल पे। जो पांचवा रोल निभाता है वो एडिटर। देखो, एडिटर हमेशा लास्ट में आता है पर बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि यही वो इंसान होता है जो फिल्म को फाइनली शेप देता है। ऐसा नहीं होता है कि मेनली एक ही एडिटर होता है, बहुत सारे एडिटर के डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, और कलर ग्रेडिंग अलग डिपार्टमेंट होता है, और साउंड डिजाइनिंग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और फिर बेसिक क्लिप्स को एडिट करने के अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही वीएफएक्स के अलग डिपार्टमेंट होते हैं। पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यार मैं सैम भाई, पहली बात है ना कि यार हम तो अकेले हैं यार, हमारे पास तो इतने आदमी नहीं है ना, हम 5 आदमी कहाँ से लाएं। तो इसलिए फिक्र मत कीजिए। अगर फिल्म का जो प्रोजेक्ट है वो छोटा है, छोटे बजट पे है ना, छोटे शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या आप कंटेंट बना रहे हो मेरे जैसा, या आप छोटा मोटा शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या आप रील बना रहे हो, तो ये सारे के सारे रोल एक इंसान भी कर सकता है। जैसे कि मैं भी वही कर रहा हूँ यार, मेरे पास भी टीम नहीं है फ़िलहाल, बट हाँ, आप भी अकेले सब चीज़ हैंडल कर सकते हो शुरुआत में। पर हाँ, अगर बाद में आपका बड़ा बजट की फ़िल्म बनाओ, बहुत पैसा वैसा हो आपके पास, तो ये सब रख लेना और पता होना चाहिए किस किस रोल के लिए कौन कौन से आदमी चाहिए होंगे। उम्मीद है। पर हाँ, अभी पैसे नहीं हैं तो अकेले करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो चलो अब फाइनली मैं सबसे कॉमन क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ और उसके बारे में जानने वाले हैं, क्या हम अपने मोबाइल फ़ोन से फिल्म बना सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है जी हाँ। देखो, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में सबके पास होता है कि सबके पास कैमरा नहीं होता है, सबके पास चीज़ें महंगा कैमरा महंगा आता है यार। सच में मैं भी जब 4 साल पहले ऐसा था कि जब मैं फिल्म मेकिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मेरे पास भी कैमरा नहीं था, और पर दोस्तों के पास कैमरा था पर वो कैमरा नहीं देते थे। वो अलग बात, वो अलग दुख था। पर मैंने हार नहीं माना, मैंने अपने इसी फ़ोन से ही रील्स बनाना स्टार्ट किए, कंटेंट बनाना स्टार्ट किए। तो आप भी स्टार्ट करो, है ना। तो दोस्तों, फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा कैमरा है, आपके पास डीएसएलआर है, मिररलेस है, या फिर सिनेमा कैमरा है, या बस एक फ़ोन है। फ़र्क पड़ता है फिल्म के स्टोरी से, फ्रेमिंग से, लाइटिंग से, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साउंड से, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ वैसे स्टोरी है, याद रखना। हाँ, तो दोस्तों, एक सबसे बड़ा मिथ ये भी है कि आप सोचते हो कि पहले कैमरा खरीदूंगा फिर फिल्म मेकिंग स्टार्ट करूंगा।
ऐसा नहीं है दोस्त, आप आज ही फिल्म मेकिंग सीख सकते हो। आपके पास जो भी है, आपके पास भले ये फ़ोन ही है, इससे भी आप फिल्म मेकिंग सीख सकते हो। तो अपना फ़ोन उठाओ और जाके फिल्म मेकिंग सीखो। और देखो दोस्तों, सबसे एक चीज़ बात कहूँगा मैं आपसे कि भले ही आज आपके फ्रेम्स अच्छे नहीं आएंगे, भले ही आपकी क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, पर आप गलती करोगे। पर देखो दोस्तों, इन्हीं गलतियों से तो इंसान परफेक्ट बनता है ना? तो क्या करो, जाओ स्टार्ट करो और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और कहा था ना मैंने कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है, भीख मांगना पड़ रहा है यार। सब्सक्राइब कर दो, ऐसा नौबत ना आ जाए।